हम खुद को खुद पास नहीं कर सकते तो दुनिया तो कभी पास करने वाली है नहीं। तो पहले तो हमें अपने आप को पास करना है, अपने आप के सामने वैसा बनना है जैसा हम दुनिया के सामने बनना चाहते हैं। तो मुस्कुराने के लिए इतनी मशक्कत, इतनी बाधा, इतना निवेदन कौन किसको कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे जीवन में हमारे ऊपर इतने ज्यादा कोई बोझ रखे हुए हैं। हम्म, इतने ज्यादा बोझ रखे हुए हैं कि मुस्कुराना हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन हो गया है। या तो हम खुद को अच्छे नहीं लग रहे हैं, या किसी बात से बोझिल हैं, कोई अफसोस है, या फिर कोई ऐसी बात है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जो चीज हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या है मामला है? मुस्कुराना कौन नहीं चाहता है? मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कि मुस्कुराना नहीं चाहता है। मुस्कुराना चाहता है, खुश रहना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है दुनिया के सामने। चाहता तो है पर होता नहीं है। ये एक मामला है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जो हम चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पाते, और कई बार हम ऐसा कर जाते हैं जो हम नहीं चाहते। और ये थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये दिन भर होता रहता है हमसे, जीवन भर होता रहता है। जीवन भर होता रहता है। चेक कीजिए अपने आप को, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, चिंतन कीजिए। क्या मैं जीवन में वह सब कुछ वही करता हूँ क्या जो मैं चाहता हूँ, या मुझसे कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं नहीं चाहता? कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे कभी कभी जो तनाव हो जाता है, जबकि मैं नहीं चाहता हूँ। मुझसे कभी कुछ गलत भी हो जाता है जिसे मैं हरगिज नहीं करना चाहता हूँ। कभी मुझे आलस भी आ जाता है जिसे भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। कभी दुखी भी हो जाता हूँ। कभी और भी ऐसे निर्णय हो जाते हैं जीवन के, जिन निर्णयों को मैं नहीं करना चाहता हूँ। कुछ मुझसे ऐसी एक्टिविटीज, गतिविधियां, कर्म हो जाते हैं जिन कर्मों को मैं नहीं करना चाहता। और कुछ ऐसे कर्म मुझसे नहीं हो पाते हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ। क्या ऐसा है? और ऐसा है तो क्यों है? ऐसा है तो क्यों है? ये जो जीवन का एक जो हमारे सामने जो मुद्दा है, ये हमारे नारायण राम जी बुक तो बाद में भी पढ़ लेना। तो एक ऐसा ये मसला है जिसे समझना तो पड़ेगा, जिसे हल भी करना पड़ेगा। अगर हमसे वही होने लग जाए जैसा हम करना चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसा हम अपने बारे में निर्धारित करते हैं, जैसा हम अपने जीवन की दिशा को आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जिससे हम आनंद से जीना चाहते हैं, जो है उसमें हम बहुत सुखी रहना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चाहतें, वो एक अलग गाड़ी में बैठी है, और हमारा जो कर्म है, जो हमारी जो सोच है, वो एक अलग गाड़ी में बैठी है। इन दोनों गाड़ियों को एक में ले आए तो अच्छा रहे ना।
ये क्या मसला है, ये क्यों है, कौन कौन जानना चाहते हैं? जो हम करना चाहते हैं वो हमसे नहीं होता है यार। हमसे कुछ वो हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, ऐसा क्या है हमारे साथ? इसको ठीक करते हैं। हम वही करें जो हम करना चाहते हैं। हम मजे से रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, कर्मठ बनना चाहते हैं, वैसा ही करें। कोई हमें रोक लेता है, उसको पकड़ो। तो वो कौन रोकता है हम? ये बहुत एक अहम मुद्दा है जीवन का। लेकिन ये मुद्दा जो है ना, ये जिस पे मैं अभी थोड़ा चर्चा अपन करने वाले हैं, ये मुद्दा जानने के लिए उतना कठिन नहीं है, लेकिन करने के लिए थोड़ा सा ये एक अलग विषय है, जिसमें सारी जो एक्सरसाइज है वो स्वयं की है। सारी एक्सरसाइज स्वयं की है। तो इंसान स्वयं से उतना जागरूक है, वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो जागरूक नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ करता नहीं है। तो ये जो विषय है, ये हमारे भीतर एक अवचेतन मन होता है। क्या होता है? अवचेतन मन। एक तो चेतन मन होता है और एक अवचेतन मन। अर्ध जागृत मन बोल दो, सबकॉन्शियस माइंड बोल दो, जो भी बोलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है जो अपना तरीके से वो चलता है। तो वो, उससे हम सब गतिविधियां करते हैं। अब उदाहरण से इसको समझते चलो। आज आपने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे 10 साथियों से मिलना है और सबसे बहुत अच्छी तैयारी करके मिलना है, और बहुत बढ़िया बढ़िया सोचा, और दोपहर में जाते जाते मन बदल गया। बदल गया कि नहीं, बहुत है, आज तो हो गया काफी, या नहीं जाते, आलस आ गया। किसको आया आलस? जिसने सुबह सोचा था उसी को आया क्या? उसको नहीं आया, क्योंकि उसने तो सोचा। लेकिन एक जो अवचेतन मन है, उसने, उसको आदत है आलस्य की। आदत हो जाती है, तो कुछ आलस की आदत होती है, उनको क्या होगा, बीच में आलस आ जाएगा। फिर आपने सुबह सोचा कि यार कोई कैसी भी बात करे, मैं मुस्कुरा कर बात करूंगा, और कभी भी मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, ऐसा मैं आज दिन भर रहूंगा। पर अचानक होते होते किसी ने थोड़ा सा इधर उधर बोला, और अंदर से पता नहीं किसने गुस्सा कर दिया। अपन तो सुबह सोच के निकले थे कि नहीं करेंगे, और उससे तेज बोलने में आ गया। ऐसा हुआ ना, होता ना ऐसा। तो वो जो ऐसा जो करता है उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं अवचेतन मन। और अवचेतन मन से ही हम सारा जीवन की हर गतिविधि करते हैं। इसीलिए तो हम वो सब करते हैं जो हम चाहते हैं, नहीं चाहते, लेकिन हमसे कुछ होता है। हमसे होता ज्यादा है, करते हम कम है, होता ज्यादा है। तो जो होता है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारा अवचेतन मन वही सोचे जो हम करना चाहते हैं। हम चेतन मन से जो सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा जो बात करते हैं, अच्छी जो डिजाइन करते हैं, कि आज दिन भर मस्त रहूंगा, खुश रहूंगा, सबको खुश रखूंगा, सेवा करूंगा, कोई कैसा भी करे, लेकिन आना ऐसा हम फिजिकली तो सोच सकते हैं ना, तुरंत देरी नहीं लगती, 1 मिनट में सोच लेते हैं कि आज तो दिन भर सबको खुश रखना है, कोई भी कुछ भी बोले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे ही रहूंगा, मस्त रहूंगा। लेकिन वो जो गड़बड़ कर देता है ना, उसको ठीक करना, कि वो भी वही साथ दे, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, हमारा अवचेतन मन भी न तो गुस्सा करे, आनंद से रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, अच्छा सोचे। ये है जीवन का एक सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ा पहलू। क्योंकि जिससे जीवन संचालित होता है, जिससे हम सब कुछ करते हैं, उसको अगर नहीं संभालेंगे तो हमसे वह नहीं हो पाएगा जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं। फिर हम वह जीते रहेंगे जो हमसे जो हो जाता है, उल्टा सीधा जो भी है।
तो अवचेतन मन है ना, ठीक है, अवचेतन मन, इसको संभालना है, इसको ठीक करना है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है वैसे ही इसकी भी एक प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो बचपन से जिस माहौल में हम जीते हैं, बचपन से जिनके साथ रहते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जिस वातावरण में जीते हैं, जिस गुरु की संगत में रहते हैं, या जो भी होता है, उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बनती रहती है। मान लो बचपन में हम देख रहे हैं कि लोग आपस में उनको गुस्सा करते हुए देख रहे हैं, लड़ते हुए देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कुछ नेगेटिव शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं बार बार, तो हमारे अवचेतन मन में से प्रोग्रामिंग होती रहती है। इसका एक थोड़ा सा आप जादू देखना चाहो तो देख सकते हो। आप दिन में एक बुक में लिख लो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, एक लाइन लिख लो और उसको 101 बार पढ़ लो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। उस दिन आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्सा 100 बार बोल के आप, अगर इसकी जगह आप ये लिख देते कि मैं सबसे प्रेम करूंगा और उसको 100 बार 50 बार पढ़ लेते, तो आपकी प्रोग्रामिंग प्रेम की होती। तो ये ऐसे प्रोग्रामिंग होती रहती है, जो बार बार जो निर्देश जाते हैं ना माइंड को, जो वातावरण जिस माहौल में जीते हैं जैसा होता है, तो ऐसा एक प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जिंदगी के इस महत्वपूर्ण दोस्त को समझेंगे, अवचेतन मन, और इसकी प्रोग्रामिंग को अच्छे से अच्छा करने पे कार्य करेंगे। आप ये मत सोचो कि मैंने जो बोल दिया, मैंने लिख लिया तो मेरा हो गया है। आपको निरंतर उस पर काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उन बातों को समझना पड़ेगा, उन तरीकों को समझना पड़ेगा, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें वैसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, हमें वैसी अपन क्यों कहते हैं बार बार पुस्तक पढ़ो, एक बार पढ़ ली फिर बार बार क्यों पढ़ना। अच्छी संगत करो, ऐसा क्यों कहते हैं, सत्संग क्यों किया जाता है। ये सारे इसीलिए होते हैं कि हम जिस वातावरण में बार बार रहेंगे, वैसा हमारा अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है, तब जाके वो वैसा बनता है। तो ये जो सारे हमें जो अभ्यास करने हैं, हमें जो कर्म करने हैं, उनको निरंतर करने पड़ेंगे। एक ही ज्ञान को बार बार जब सुना जाता है, अच्छी बात को, तो वह धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में आने लगती है। तो एक ये कला सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए ना जनार्दन भैया ने। देखो जनार्दन भैया के माइंड में, इनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं मुस्कुराने की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए प्रयास किया। बहुत सारे साथियों को आप देखेंगे ना, तो उनकी मुस्कुराने की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो वो मुस्कुराते रहते हैं, मतलब पूरा नहीं तो भी 90% आप कभी भी देखेंगे तो, क्योंकि उनकी वैसी, अब उनको थोड़े दिनों में उसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़े दिन और एक्सरसाइज करेंगे ना, तो फिर प्रयास भी हट जाएगा, वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। उसको कहते हैं अवचेतन मन। जो ऑटोमेटिक होता है ना, उसको कहते हैं अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। प्रयास से कर रहे हैं तब तक हम ठीक है, वो पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें प्रयास करना उस चीज के लिए। तो जीवन में अनेकों विषय है जिसके लिए हमें अपने अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग करनी, एक नहीं है, एक नहीं है, अनेक है। जब जब आपको समझ में आए कि यार मैं वो करते करते ये मैं वो क्यों कर बैठता हूँ जो मुझे नहीं करना, नहीं करना चाहता था, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, ये जो भी चीजें हो रही है उनको बदलने के लिए हमें पुरुषार्थ के द्वारा इस, तो ये जीवन जो है ना, अगर आप पुनर्जन्म वगैरह चीजों का थोड़ा अध्ययन करते हो और आप समझते हो, इसी जीवन को आप 5 जन्मों का जितना पुरुषार्थ कर सकते हो, 10 जन्मों जितना कर सकते हो, और ऐसे भी गुजार सकते हो। कुछ जिया या नहीं जिया, सब कोई मतलब ही नहीं निकला।
अगर हमने कुछ प्रोग्रेस नहीं की तो हमारा जीवन सब बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ये अवचेतन मन जो है ना, ये आत्मा से कनेक्टेड होता है। और हालांकि मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है, ये आश्चर्यजनक है पूरे संसार का, कि जिससे हमारा जीवन संचालित होता है, जिससे हमारा सब कुछ निर्भर होता है, उसको बहुत ज्यादा न तो समझा जाता है न उस पर काम किया जाता है। कि सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण समझने की जो चीज है, करने की चीज है, वो अवचेतन मन ही है। अवचेतन मन के माध्यम से उस पे प्रोग्रामिंग करके हम पूरा जीवन का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। हम जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। चीजों को नहीं बदलना है, अवचेतन मन को बदल, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक करनी है। चीजें तो अपने आप अच्छी लगने लग जाएगी ना, वही चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी, सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। तो ये विषय है। अभी इस विषय को आप कैसे समझ पा रहे हैं, मैं कितना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरनल अंदर का मामला है ये। बहुत सारे साथी इसको बोलते हैं कि मैं अवचेतन मन को इसको जागृत करूंगा। ये जागृत नहीं होता है नहीं। जो अवचेतन है वो अवचेतन ही रहने वाला है, जो चेतन है वो चेतन ही रहने वाला है। इनका रोल नहीं बदलेगा, ये अपने तरीके से ही चलेंगे। जागृत करना नहीं, आप तो बोल दो कि मैं अभी कल से जो है अपने दिमाग को पाँव में ले आऊंगा, वो जो चीजें बनी हुई है ना, वो नैसर्गिक है, वो प्राकृतिक है, उसको नहीं बदला जा सकता है। वो जागृत वागृत कुछ नहीं होता है, केवल प्रोग्रामिंग होती है। तो किसी भी एक विषय की प्रोग्रामिंग करके देखें आप, कि उसको बार बार निर्देश देने से, सूक्ष्म में अभ्यास करें, किताबें पढ़े, या वो चैप्टर, वो संगीत, वो सत्संग, वो बात, कैसे भी इसको अभ्यास करके इस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ऐसी सीखनी चाहिए कि हम अपने जीवन को वैसे ही जीने लग जाएं जैसा हम आदर्श रूप से हम जीना चाहते हैं। बस ये जो एक डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये मिटाना है। कि हमारा आदर्श तो हमारा बिल्कुल ठीक है, सब अच्छी बात कहेंगे, अच्छा सोचेंगे, पर वैसा ही हम जीने भी लग जाएंगे। उसके लिए अवचेतन मन को समझना और उसकी प्रोग्रामिंग करना, ये बहुत जरूरी है।